नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लंबित परिणामों को शीघ्र घोषित करने के लिए हर संभव किए जा रहे हैं प्रयास। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ बैठक के बाद डॉक्टरों की एसोसिएशन ने पेन डाउन स्ट्राइक को खत्म करने का लिया निर्णय। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में कहा कि राज्य सरकार द्वारा भंग किए गए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लंबित परिणामों को शीघ्र घोषित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विजिलेंस की जांच के दायरे में नहीं आने वाली परीक्षाओं के परिणाम शीघ्र ही घोषित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कदाचार के लिए भंग किए गए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की गई परीक्षाओं के रिकॉर्ड हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को स्थानांतरित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रशासन की कार्यप्रणाली और संस्थानों के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले रही है और मेधावी और योग्य विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कमीशन में गलत भर्तियां नहीं है, उसका रिजल्ट मेरे को लगता है कि बाकी सारे काम छोड़कर, मैंने कोई 25 दिन पहले इस कहा था, ये जो कमीशन के जो बच्चों ने पेपर दिया है जिनको रोज़गार मिलना है, उस दृष्टिकोण से उनके रिजल्ट निकलने चाहिए। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हम जल्दी ही इनके रिजल्ट निकाल देंगे। दीपक सानन जी के संदर्भ में कमेटी बनी है। हम चाहते ट्रांसपेरेंट मैनर्स हो, किसी बच्चे के साथ अन्याय ना हो और जिस प्रकार की भर्तियां पिछले 5 साल में हुई उससे ऊपर उठकर आगे बढ़ा जाए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ आज शिमला में आयोजित बैठक में डॉक्टरों की एसोसिएशन ने अपने पेन डाउन स्ट्राइक को खत्म करने का निर्णय लिया है। डॉक्टर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टरों का एनपीए बंद नहीं किया गया है, बल्कि कुछ समय के लिए विड्रॉ किया गया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की नई भर्ती के समय इस पर विचार किया जाएगा। बैठक के उपरांत मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा, हमारी उनसे एक नाराजगी थी। वो नाराजगी ये थी कि बिना संवाद किए हमारे जो एससी स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो उन्होंने स्ट्राइक की है। तो उनकी मैंने पूछा कि आपने बात क्यों नहीं की, तो कन्फ्यूजन ये था कि जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए हमारे डॉक्टर हैं उनका भी एनपीए बंद हो गया है। तो हमने वो स्पष्टीकरण दिया कि जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए डॉक्टर है उनका कोई एनपीए बंद नहीं हुआ है। फिर हमने पूछा कि आपने स्ट्राइक क्यों की, तो स्ट्राइक करने वाले जो डॉक्टर थे उन सबको एनपीए मिल रहा था। तो उनकी कुछ मांगे थी, उन सब मांगों के बारे में हमने विचार विमर्श किया, जिसमें जो प्रिंसिपल्स को पावर्स की बात है उस संदर्भ में हमने नीतिगत फैसला किया है कि उसको कॉलेज के डे रूटीन्स के काम चलाने के लिए फैसला किया कि उनको उस पावर को डेलीगेट किया जाएगा। दूसरा, कुछ कैडर का इश्यूज़ है, उस कैडर के इशू में प्रमोशंस के इशू से एफिलेटेड है, उसको भी सरकार ने कहा है कि हम इसको जो भी उसमें गलतियां हैं उसमें सुधार करके उसमें आगे बढ़ा जाएगा, डीपीसी की जाएगी। और तीसरा इशू हेल्थ मेडिकल कॉरपोरेशन में, वो बात सही भी है कि जो हमने हेल्थ मेडिकल कॉरपोरेशन बनाया उसमें तो जो हमारे डॉक्टर हैं उनको एक्सपर्ट, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है उनको उस कमेटी में शामिल किया जाएगा। और चौथा, जिनकी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, जो बच्चे एससी के प्रेसिडेंट, उन्होंने हमसे मांग की कि हमको एनपीए मिलना चाहिए। तो हमने बोला आपको नौकरी मिलनी चाहिए कि एनपीए मिलना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हमको दोनों मिलना चाहिए। तो मैंने कहा कि क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे बच्चे हैं, तो हमने उस दृष्टिकोण से विचार किया। अभी हमने इनको बताया कि एनपीए को विड्रॉ किया गया है और जिस प्रकार की आर्थिक परिस्थिति है वो भी मैंने एससी के प्रेसिडेंट्स के पास रखी है। और हमने ये कहा है कि जिस समय रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होगा उस समय ये लोग मुझे मिलेंगे और एनपीए के संदर्भ में उस समय इनसे बात की जाएगी। और निश्चित तौर पर मेरा ये मानना है कि ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम इसमें आगे विचार विमर्श जरूर करेंगे।
हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेजिडेंट डॉक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन तथा विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों के एससीए अध्यक्षों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा, जैसे हमें आश्वासन मिला है सरकार से और इतने सौहार्दपूर्ण के माहौल में हमारी बातें सुनी गई, जो एनपीए का इशू था और इसके अलावा और भी बहुत से इश्यूज थे जो डिपार्टमेंट के थे, उसमें भी बहुत गहन चिंतन हुई है और उन्होंने बताया कि हम सारी डिमांड्स को हम एक विस्तृत उसको डिस्कशन के बाद उनको कंसीडर करेंगे। हम बहुत धन्यवाद करते हैं सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और माननीय उद्योग मंत्री हर्षवर्धन जी का। हम इस जब सरकार ने बोल दिया, मुख्यमंत्री जी का कहना ही बहुत होता है, जब इन्होंने बोल दिया तो हमें स्ट्राइक को आगे जाने का औचित्य नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि जो नई रिक्रूटमेंट्स होंगी उसमें भी बढ़ोतरी होगी और एनपीए का जो मुद्दा है वो फिर से जो हमारी नई जनरेशन है जिनके लिए ये नोटिफिकेशन लाई गई थी, जिसमें सर ने कहा है कि ये विड्रॉ हुई है, बंद नहीं हुई है, इस पर दोबारा विचार विमर्श किया जाएगा। एवं जो नए बडिंग मेडिकल कॉलेजेस है हिमाचल प्रदेश के, जिसमें चंबा है, हमीरपुर है, मंडी है, नाहन है, उसमें भी सर ने आश्वासन दिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बढ़ोतरी आएगी, फैकल्टी में बढ़ोतरी आएगी, जिसके कारण हमें रिकग्निशन मिलेगी। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। तो हमारा जो ये आज की जो मीटिंग है वो बहुत अच्छी रही और मेरा जैसे कि मैं पहले भी हम कई बार विरोध आवास और प्रदर्शनों में शामिल रहे हैं, इतनी अच्छी तरह से हमारे से कभी भी किसी भी मुख्यमंत्री में या किसी भी सरकार ने इतने सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो बातचीत है वो शायद पहली बार ही इतनी अच्छी तरह से हुई है। तो वो चीज़ एक उनके बड़े जो दिल की जो बात है उसको दर्शाता है और हम इसके लिए उनके बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को जिला शिमला के रोहड़ू में हिमाचल प्रदेश कोली समाज के 13वें त्रैवार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार वंचित वर्गों के उत्थान पर विशेष बल दे रही है। सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कोली समुदाय द्वारा सामाजिक कल्याण के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि कोली समुदाय समाज के कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान देता आया है। प्रदेश सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रमों के लिए 2,399 रुपए आवंटित किए हैं। प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए भी प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक को ऋण वापस न कर पाने वाले व्यक्तियों के लिए एकमुश्त अदायगी नीति पर विचार कर रही है। वन टाइम सेटलमेंट की बात है, जो लोन मिले हैं या लोन दिए हैं, शोषण किसी वर्ग का नहीं होना चाहिए। हम सब लोग आप परिवार से उठकर राजनीति में आए, आप जैसे परिवारों से उठकर राजनीति की हमने, और आज मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हूं तो मुझे पता है कि आम आदमी का दर्द क्या होता है, गरीब आदमी का दर्द क्या होता है। तो मैं आपको एक आश्वासन देना चाहता हूं कि जो लोन के केसेस हैं उनको कैसे अमली जामा पहनाना है, मुझे 3-4 महीने का आप वक्त दीजिए, हम उसको पूरा सोचेंगे और एक वन टाइम सेटलमेंट की पॉलिसी लेकर आएंगे ताकि आपको जो कर्जे के बोझ के नीचे जो हमारे कुछ लोग दबे हैं वो दब ना सके, वो ऊपर उठ सके। और समाज और कांग्रेस पार्टी का काम भी यही है कि हम ऊपर उठाएं। सरकार शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास पर भी विशेष बल दे रही है। विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल खोला जाएगा। इस उद्देश्य के लिए चरणबद्ध तरीके से 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वर्तमान प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की मांग पर पुरानी पेंशन योजना बहाल की है तथा 2,31,000 महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपए प्रदान करने के लिए बजट में प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रोहड़ू उपमंडल के तोतसा अग्निकांड के पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। हमारी एक अग्निकांड हुआ, उसमें हमारे परिवार के 3-4 लोग जल गए और एक बेटी जिसका इलाज चल रहा और एक बेटी जो अपने रिश्तेदारों के घर गई थी। सरकार की तरफ से मैंने अभी फैसला किया है कि उनको घर बनाने के लिए भी पैसे देंगे और जो बेटी जल गई है उसका पूरा खर्चा सरकार उठाएगी और दूसरी जो बेटी बची है उसकी पढ़ाई का खर्चा भी सरकार द्वारा उठाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर रोहड़ू में अंबेडकर भवन के निर्माण के लिए 30 लाख रुपए देने की घोषणा की और कोली समाज के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। रोहड़ू क्षेत्र के सुखदेव सिंह ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के लिए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को 51,000 रुपए का चेक भेंट किया। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।